बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ तो इमरान खान की आँख के हवाले से मोजज़ाती रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान की जिस तरह से कहा जाता है कि आँख की बीनाई जाती रही है, उसमें कोई सदाकत नहीं है। एक तरफ ये रिपोर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से, इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से धरने भी जारी हैं और सबसे मौसर धरना पार्लियामेंट के अंदर दिया गया है और वहाँ पे कुछ लोगों को दहशत गर्दी के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की बीनाई लौट आई है। इमरान खान को मौजज़ाना तौर पर अल्लाह ताला ने इस तरह से कर दिया है कि उनकी बीनाई बिल्कुल ठीक हो गई है। उनकी एक आँख की बीनाई 6/6 है, जबकि दूसरी आँख की बीनाई 6/9 है। जबकि कहा जा रहा था कि उनको नजर आना बंद हो चुका है। अब ये हुआ कि सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की बीनाई लौटा और 3 दिन में ये मोजज़ा हो गया है। जैसा कि हमने अपने पहले व्लॉग में आपको बताया था कि इमरान खान का इलाज करने वाले सरकारी डॉक्टर कहते हैं, उन्होंने इमरान खान के मुआलिजीन को भी यही बताया और इमरान खान की पार्टी के लीडरों को भी यही बताया कि इमरान खान ने उनको बताया है कि क्लॉक भी मुझे नज़र नहीं आता था, सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी मुझे नज़र नहीं आती थी, धुंधली नज़र आती थी। अब ऐसी सूरत हाल हो गई है कि ना सिर्फ ये कि क्लॉक नजर आने लग पड़ा है, बल्कि सुइयां भी नजर आने लग पड़ी हैं। हो सकता है इमरान खान की तरफ से ये भी कह दिया गया हो या फिर इमरान खान से मनसूब कर लें कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे तो घंटों वाली सुई भी चलती हुई नजर आ रही है। इस तरह के दावे किए गए हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के कई लीडरों की तरफ से इसको मान लिया गया, इस पर यकीन कर लिया गया और उन्होंने अवाम को बताया कि इमरान खान के साथ वाकई मोजज़ा हो गया है। लेकिन कई ऐसे लीडर भी हैं जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले भी शामिल हैं। उनकी तरफ से जिस तरह से धरने का ऐलान किया गया था, तहरीक इंसाफ के लोग भी उसमें शामिल हैं। वो धरना बदस्तूर पार्लियामेंट के अंदर जारी है। जैसा कि बताया कि वहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, दहशत गर्दी के मुकदमात भी चलाए गए। अगर ये भी लोग कायल हो जाते कि इमरान खान के साथ मोजज़ा हो गया है तो इनको फिर वहाँ पे धरना देने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे धरना जारी है और कई मोटरवेज भी जिसकी हम बिल्कुल भी हमायत नहीं करते, उनको भी बंद किया गया है और कई सड़कें भी बंद की गई हैं, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी तो दोबारा होनी थी। लेकिन इसके साथ साथ मरीज़ भी अस्पतालों में बर वक्त ना पहुँचने से कई अपनी जानों से चले गए। बहरहाल इनकी तरफ से एहतजाज किया जाना चाहिए, लेकिन किसी की जान चली जाती है तो उससे गुरेज लाज़िम है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सड़कें बंद कर देनी है, किसी एक जगह पर बैठ जाएं। जिस तरह से ये लोग पार्लियामेंट के अंदर या बाहर बैठे हुए हैं, सड़कें बंद करने का कोई जवाब नहीं बनता और फिर मोटरवेज को भी बंद कर देना। एक मरतबा आपने अलामती तौर पर उनको बंद कर दिया तो बस इतना काफ़ी है। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसी है कि वो किस तरह से चलते हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की आँख ठीक हो गया, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ना सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ के लोग, बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पार्टियां भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है उनकी तरफ से। अगर मान लिया जाता तो धरना जारी ना रहा होता। आपके सामने रखते हैं कि रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया और किस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं और किस तरह से बयान आए हैं। ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान ने बाहर भेजने का मुतालबा नहीं किया और ना ही हुकूमत ऐसा सोच रही है। मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि बानी PTI की बीनाई बेहतर है। वज़ीर कानून आज़म तारिक की तरफ से कहा गया है कि एक आँख की बीनाई 6/6 है, जबकि दूसरी आँख की बीनाई 70% है। जैसा कि पहले सलमान सफदर की तरफ से कहा गया था कि इमरान खान ने उनको बताया है कि उनकी आँख की बीनाई 15% रह गई है। इस पर खुर्रम दस्तगीर साहब की तरफ से टीवी पर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया गया कि देखें इमरान खान के वकील की तरफ से क्या कहा जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 15% बीनाई रह गई है, लेकिन ये देखें रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट क्या सच कहती है? अगर रिपोर्ट सच कह रही होती तो फिर इमरान खान की पार्टी मुकम्मल तौर पर इससे इत्तेफाक कर लेती। चंद लोगों की तरफ से इत्तेफाक किया गया जिनको वहाँ पर ले जाया गया। अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके साथ वहाँ ले जाके क्या सलूक किया गया, जिन्होंने कहा कि इमरान खान की आंख के साथ तो मोजज़ा हो गया है। चलते हैं आगे। इसी खबर में कहा गया है कि दाईं आंख के पर्दा बसारत पर सोजिश में कमी आ गई है। बिनाई 550 से कम होकर 350 हो गई है, जो बेहतरी की अलामत है। ये डॉक्टरों की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की वो जो पर्दा होता है उसकी मोटाई
550 हो गई थी, जो 350 पर आ गई है। तो बाकी एक नॉर्मल आदमी की 250 होनी चाहिए, डॉक्टरों की तरफ से कहा गया। और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि इमरान खान की आंख बहुत बेहतर हो गई है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। तिब्बी मुआयना के वक्त किसी ने राब्ता नहीं किया, ये बैरिस्टर गौहर की तरफ से कहा गया है। 6 पीटीआई अरकान दहशतगर्दी के मुकदमा में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे चलते हैं। दाईं आंख की बिनाई बेहतर होकर 69% हो गई है, ये जाती मुआलजीन को भी बता दिया गया है और नासिर अब्बास और गौहर खान को भी ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है। तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर लेजर ऑपरेशन किया जा सकता है। बाकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि धरना जारी रहेगा। बाकी पिछले व्लॉग में हमने ये तज़किरा करना था कि याह्या अफरीदी की तरफ से इस केस को ठप कर दिया गया, इस केस को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने रिपोर्ट मंगवाई थी और जिस तरह से इमरान खान की तरफ से जेल के हालात के अंदर इत्मीनान का इजहार किया गया, उनकी बात करवा दी गई उनके बेटों से, तो अब केस को आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये केस यहीं पे ठप। याह्या अफरीदी साहब 2 रुकनी बेंच के सरबराह थे, जबकि बिलाल हसन साहब इसके दूसरे रुकन थे। उनकी तरफ से इस मुकदमे को बंद कर दिया गया। मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ आ जाते हैं। उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसको अखबारात ने कोट किया है। उसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से शुगर कोटेड बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत के हवाले से मैं दुआ गो हूँ। ये अखबारात ने इसी तरह से खबर लगाई है, लेकिन इसको शुगर कोटेड किया गया है। जिस जगह पर बीबी की तरफ से, मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से ये बयान दिया गया, उसमें इमरान खान के हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा, उनकी जिस तरह से किरदार कुशी की, वो अपनी मिसाल पहले की तरह आप है। मरियम नवाज शरीफ साहबा गुजरात यूनिवर्सिटी में गई हैं, वहाँ बच्चों के सामने उन्होंने कहा कि ये देखें, उन्होंने वहाँ पे वीडियो चलाई इमरान खान की, और इसी तवज्जो से इमरान खान की तस्वीर भी सामने आ गई जिस पर टीवी चैनल पर पाबंदी है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से कहा गया कि ये देखें कि मेरे बाप के बारे में उन्होंने किस तरह से कहा था। एक मरीज है, उनके बारे में कह रहे हैं कि ये बहाने बना रहे हैं, इस तरह की इनको बीमारियां होगी, ये बीमारी होगी, वो बीमारी हो गई। और फिर जो इन्होंने तस्वीर लगाई है, कहते हैं कि देखें किस तरह का मुंह बना के बैठे हैं। वो तस्वीर वो है जो मेरी वालदा मरियम कुलसूम के इंतकाल पर मेरे वालिद की तस्वीर ली गई थी। इमरान खान की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया था। और फिर इस बीबी की तरफ से कहा गया कि मेरी वालदा बीमार थी, उसकी बीमारी उनकी बीमारी का भी मजाक उड़ाया गया। हमने एक जगह पर भी नहीं देखा कि तहरीक इंसाफ के लीडरों की तरफ से कलसूम नवाज की बीमारी को मजाक बनाया गया हो या इस तरह का कोई बयान दिया गया हो। ना इमरान खान की तरफ से, ना तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों की तरफ से, बल्कि किसी भी पार्टी की तरफ से कलसूम की बीमारी के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं की गई। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने भी कोई पॉजिटिव बात नहीं की, सवाए शरीफ मजारी के। वो काबीना के इजलास के दौरान जब उनको बताया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए हैं तो वो रो पड़ी थी, जबकि फैसल वाबडा की तरफ से 2 मरतबा कहा गया। एक मरतबा उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के जो खून के नमूने लिए गए थे वो मेरे कुत्ते के नमूने थे। एक मौके पर उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट थी वो मेरे घर पर बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि जावेद लतीफ सामने बैठे हैं, वो इसकी तरदीद करें, लेकिन जावेद लतीफ की तरफ से इसकी तरदीद नहीं की गई थी। तो सारे का सारा मलबा डाल दिया गया इमरान खान के ऊपर। बात हम कर रहे थे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि इमरान खान की सेहत के लिए दुआ गो हूँ। बहरहाल उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहती हूँ कि किसी भी कैदी के बारे में हमारी कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं है कि इनसे इंतकाम लिया जाए। इस पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से इमरान खान के साथ किया जा रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये बयान कि इमरान खान को अल्लाह ताला सेहत दे, ये अखबारात की तरफ से शुगर कोटेड करके सामने लाया गया है। बाकी मुराद सईद के हवाले से ये खबर सामने आई है कि उन्होंने सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया और उसमें उन्होंने दिलचस्प किस्म की वजूहात बयान की हैं, जबकि इस इस्तीफे पर ना तो उनके दस्तखत मौजूद हैं और ना ही तारीख मौजूद है, जिससे कोई भी नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि इस्तीफा जाली हो सकता है और इस्तीफा असल भी हो सकता है। आपके सामने उसका थोड़ा सा मतन मैं रख देता हूँ। ये उन्होंने अपने ट्वीट पर इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन जिब्रान इलास की तरफ से अपने ट्वीट पर इसको जारी किया गया है। एक जाली पार्लिमान जिसकी बुनियाद जाली और नाजायज है, जो आज इस मुल्क के अवाम की मैंडेट की बदतरीन तौहीन की, स्याही कौम के नसीबों पे मलने की हर कोशिश में साझेदार है, जहां आइन पर हलफ लेकर आइन की शक्ल मसक की गई है, जिसकी इमारत को बूटों से रौंद कर उसके अराकीन को अगवा किया गया, तो इसके कस्टोडियन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जमहूरियत के नाम पर जो मुल्क के बदतरीन आमरों से बदतर
طاقت و دوام دینے کی سہولت کار ہے اور غیر آئینی طاقتوں کی ربر سٹیمپ ہے، جہاں اس ملک کے منتخب اور حقیقی وزیر اعظم کے لیے بنیادی انسانی حقوق مانگنے والے اراکین میں ایسی پارلیمنٹ کی نمائندگی سے بطور احتجاج مستعفی ہوتا ہوں۔ باقی چلتے چلتے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جیل کاٹنا مردوں کا کام ہے اور غیرت مندوں کا کام ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی عمر 40 سال تھی، جیل میں تھے، جیل سے باہر علاج کے لیے آئے تو کس طرح سے چل رہے تھے یہ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ 40 سال کا بندہ اور آج کل ان کی عمر 70 سال کے قریب ہے، یا 70 سال سے 2 سال زیادہ ہے، یا 70 سال سے 2 سال کم ہے۔ آج کل کس طرح سے 9 بر 9۔ اور یہ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کس طرح سے ان کی تصویریں جیل کے حوالے سے لی جاتی تھی اور دنیا کو بتایا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کتنے مظلوم ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انتظار کیجیے کہ عمران خان کی رہائی کب ہوتی ہے، یا کم از کم ان کے ساتھ ملاقات کب ہوتی ہے، جس سے یہ واضح ہو سکے کہ عمران خان کی بینائی کی صورتحال کیا ہے۔ اللہ حافظ۔